तो भैया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट आने के बाद सबसे ज़्यादा आप सभी लोगों का जो प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि सर प्रैक्टिकल चार्ट में क्या बनाएं। क्योंकि देखिए जिन विद्यार्थियों का वाइबा अच्छा होता है तो वो किसकी वजह से होता है, प्रैक्टिकल चार्ट की वजह से होता है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो आपके चार्ट से पूछता है कि आप अपने चार्ट में क्या बना कर लाए हैं, ठीक है, इसके बारे में बताइए, या आपने पहला प्रैक्टिकल क्या किया है उसका उद्देश्य बताइए। इस तरह के प्रश्न जो है एग्जामिनर सबसे ज़्यादा आपसे पूछता है। तो विद्यार्थी लोग यही सोचते हैं कि हम चार्ट में कुछ ऐसा प्रश्न बना करके ले जाएं जिससे हम वहाँ पर एग्जामिनर के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हों, अर्थात प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आज के इस क्लास में आप सभी लोगों को हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जिनको आप चार्ट पर भी बना सकते हो, और यदि आप उन्हें चार्ट पर बनाते हो और तैयार करते हो तो वह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। क्योंकि वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके वाइवा के लिए। बोर्ड एग्जाम में भी लॉन्ग में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं। जैसे फिजिक्स में स्टार्टिंग होती है भैया, सबसे पहला टॉपिक है वीट स्टेन सेतु, ठीक है। इस पर देखिए एग्जाम में भी प्रश्न बनता है, तो वीट स्टेन सेतु आप बना सकते हो, संतुलन की स्थिति को दिखा सकते हो। दूसरा देखिए हम ऐसे प्रश्न बता रहे हैं, इनको आप तैयार भी कर लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप बना सकते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा आपका ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। कौन सा भाई? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये आप बना सकते हैं। और तीसरा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न ट्रांसफार्मर, बहुत सारे विद्यार्थी बनाकर लेकर जाते हैं ट्रांसफार्मर, और एग्जाम में भी आता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर इन सबको हमने पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में देखिए, सब आपको मिल जाएंगे लेक्चर, ठीक है। उसके बाद चल कुंडली धारा मापी आप बना सकते हैं, चल कुंडली धारा मापी, बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका, चल कुंडली धारा मापी, ठीक है। पांचवा टॉपिक आपके समक्ष हम लिख रहे हैं। पांचवें टॉपिक में आप जैसे सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी आप बना सकते हो। तो सूक्ष्मदर्शी देखिए मैंने इसका लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किया बहुत अच्छे से, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात करना बताया, तो इसका जो किरण आरेख है वो आप खींच सकते हो। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी या परावर्ती दूरदर्शी भी, उसका भी किरण आरेख आप खींच के दिखा सकते हैं। अच्छा, छठवां जो प्रैक्टिकल है, छठवां प्रैक्टिकल में आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, परावर्ती दूरदर्शी को दिखा ही सकते थे, और अगर हम बात करें तो और भी सारे जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल वगैरह दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर आपके लिए रहेगा पीएन संधि डाइवोड, पीएन संधि डाइवोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे कार्य करता है, उसको आप कार्यविधि उसकी दिखा सकते हैं, सचित्र वर्णन कर सकते हैं ना, तरंग दिष्टकारी, और या आप पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसकी क्लास भी आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड की है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझिएगा, इन प्रश्नों को लिखने का पीछे हमारा क्या कारण था। देखिए ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन प्रश्नों का चार्ट बना करके एग्जामिनर के सामने जाएंगे तो जाहिर सी बात इस पर तैयार करके तो इसको जाएंगे ही अच्छे से, तो ये आपके वाइबा के लिए तो तैयार हो ही जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी एक प्रश्न अभी से तैयार हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इन्हीं टॉपिकों को चुनें, ऐसी मैं आप सभी लोगों को राय देना चाहूँगा। फिर केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं प्रयोगशाला विधि पर, चार्ट में जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, प्रश्न को लिखा जाता है वो प्रयोगशाला विधियाँ होती है। जैसे क्लोरोफार्म है, नंबर 1 पर सबसे पॉपुलर है क्लोरोफार्म, ठीक है। एसीटोन, नंबर 2 एसीटोन। देखिए हम टॉपिक लिखे दे रहे हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बनाइए। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, एसीटोन हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया भाई, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी, डाई एथिल ईथर। नंबर 5 पर आप क्या बना सकते हैं, फार्मिक अम्ल भी बना सकते हैं, एसीटोन, बस इतने को टॉपिक ठीक है, ठीक है। क्लोरोफार्म हो गया, एसीटोन हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया, एथिल एमीन को बना सकते हैं भाई, है ना, एथिल एमीन को भी बना सकते हैं। तो मैंने 5 टॉपिक लिख दिए और ये 5 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री में आप इसमें कोई बना सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर बायोलॉजी की, बायोलॉजी वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे भाई, उनके लिए सबसे बढ़िया तो पहला टॉपिक है आपका जैसे डीएनए है, पुष्प की संरचना है, इसमें से आप बना सकते हैं।
तो पहला टॉपिक लिख लीजिएगा, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। आप सभी लोगों को भी एक क्लास हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको ये हम बताएंगे कि एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता कैसे है, ठीक है, आपको कैसे उसका जवाब देना है अच्छे तरीके से, और कोई भी दिक्कत नहीं लेना, कोई भी टेंशन लेकर के आपको मतलब जो है डरते हुए नहीं जाना है एग्जामिनर के पास, ठीक है। एकदम फ्री स्वतंत्र मन से जो पूछे, जो आपको आ रहा उसका आप जवाब दीजिए एकदम अनुशासित ढंग से, है ना, बस बाकी और कुछ नहीं, बाकी प्रैक्टिकल अच्छा आ जाता है सभी का। पुष्प की संरचना के बाद आप लिख लीजिए नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र ये आप बना सकते हैं। और तीसरा टॉपिक आप सभी लोग लिख लीजिए मादा जनन तंत्र, ठीक है, मादा जनन तंत्र आप बना सकते हैं। और चौथा हमने कहा क्या, डीएनए। डीएनए भी आप बना सकते हैं, डीएनए की संरचना और शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुक्राणु की संरचना। और पांचवा टॉपिक ले लीजिएगा डीएनए की संरचना। क्या भाई, डीएनए की संरचना। तो आप सभी लोगों का जो प्रश्न था कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हम प्रैक्टिकल चार्ट में क्या बनाएं, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और सभी एकदम अच्छे अच्छे टॉपिक मैंने आप सभी लोगों के समक्ष यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप सभी लोगों की कमेंट जैसी थी उसी आधार पर मैंने जो है इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दिया है। स्क्रीनशॉट्स किसी को लेना है तो ले सकता है, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों की क्लासें चल रही हैं, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लासों का नोटिफिकेशन उनको लगातार मिलता रहे, बोर्ड एग्जाम की बेस्ट से बेस्ट तैयारी चलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।